वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं क्लास 10th वाले और कैसा रहा आज का पेपर? आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के हमारे प्रश्न पत्र में से देखने को मिला था। इवन यहां तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक सेम टू सेम आ गया था भाई। तो आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। फिर हम बाद में ये देखेंगे कितने नंबर का प्रश्न पत्र हमारे प्रश्न पत्र में से देखने को मिला था और कितने नंबर आज के पेपर में आपके आने वाले हैं। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमारा पेपर था एंड यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अत्यधिक सिंचाई। इसी कारण से पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट कहता है पश्चिम बंगाल में शोक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर लिखना था गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को शोक कहा जाता है। रबी की फसलें कौन सा? तो इसका सही आंसर लगाना था ऑप्शन नंबर बा, चना आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अनुबंध या नई दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा 1922 में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय सेम टू सेम आ गया है। यही क्वेश्चन में पढ़ाया था ना, इसका सही आंसर तुम्हें ब्रुसेल्स लिखना था। एंड नेक्स्ट कहता है कि कृषि, डेयरी, मत्स्य और वानिकी किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने सेम टू सेम दिया था अपने पेपर में और वही प्रश्न आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सारिस्का वन्यजीव कहां पर है? तो राजस्थान में है। अटल भूजल योजना के भारत के डैश डैश राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। तो भारत के 7 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस सन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी? तो इसको लिखना है 1789 में, और 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी वर्ष डैश डैश में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो 1915 में वापस आए थे। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह का क्या नाम है? तो सेहली समुदाय है, जो कि सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र कौन से? तो यहाँ पर उद्योग लिखना था। मैंने बताया था ना कि पहला कृषि है, दूसरा उद्योग है और तीसरा सेवा क्षेत्र। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आइए ट्रू फॉल्स को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि गेहूं भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो पहली कौन सी है? पहली हमारी चावल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपोलियन ने जन पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रू कर देना है। रिडरफेस्ट एक मवेशी प्लेग की बीमारी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है। भारत का सबसे गरीब राज्य क्या बिहार नहीं है? बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर असत्य होगा। भारत देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। और मैंने बताया था, आपको यही बताया था कि भारत देश का सबसे एजुकेटेड राज्य हमारा केरला है। 93% वहां के लोग साक्षर हैं। मैंने आपको यही बताया था कि केरल का रिक्शा चलाने वाला तक इंग्लिश में बात करता है, याद है ना? तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्वीकरण में भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आयात पर कर, व्यापार अवरोध एक उदाहरण नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में अवेलेबल है अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी को मिलाओ। पहला नंबर कह रहा है सीढ़ीदार खेती। तो उत्तराखंड में की जाती है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ अधिक है और जहां पहाड़ होती है वहीं होती है सीढ़ीदार खेती। नेक्स्ट कह रहा है काली मृदा। देखो सेम टू सेम यही प्रश्न में पढ़ा था। काली मृदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और वही प्रश्न रिपीट हो गया है। राज्य सूची किसका विषय है? तो विवाह जो है राज्य सूची में आएगा। संवर्ती सूची में आएगा आपका व्यापार। नेक्स्ट कह रहा है कि औपचारिक ऋण। तो इसका सही हो जाएगा आपका बैंक तथा सहकारी। और अनौपचारिक ऋण में हो जाएगा साहूकार और व्यापारी। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आइए देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला नंबर कह रहा है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा किन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए की है? तो यहाँ पर लिखना है ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भैया हमारा भारत है। हम लोग सब ज्यादा दाल खाते हैं भैया। अगर भोजन कर रहे हैं तो चावल के साथ दाल चाहिए, नहीं तो हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, है ना? तो यहाँ पर भारत लिखना था। बीना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो यहाँ पर आपको लिखना था सिंपल सा ऑस्ट्रिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यहाँ पर आपको लिखना था 2023 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आपको यहाँ पर काशीराम लिखना था। और इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम आ गया भाई, जो मैं पढ़ाया था वही प्रश्न आ गया। सेम टू सेम दिया था वस्तुनिष्ठ में आ गया। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इस क्वेश्चन को भी दिया था। तो इसका सही आंसर यूएनडीपी हो, याद करो मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दैट्स इट। इस प्रकार से ये था हमारे पेपर का सही उत्तर। अब हम ये देख लेते हैं कि मिडिल एजुकेशन के वीडियो से कितने नंबर का आया है। सबसे पहले इसमें नीचे वाला आया है तो 2 नंबर यहां से काउंट कर लो। इसके बाद आया है आपका नीचे वाला और जैव विविधता दोनों आगे, 2 नंबर यहां से काउंट कर लो। भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें 2 नंबर यहां से आया है। ठीक है, प्रारंभिक जीविका और वाणिज्य कृषि दोनों आ गया है। दोनों को मैं अंतर ही बताया था, बूस्टर डोज में भी था, तो ये क्वेश्चन आ गया है।
नेक्स्ट जाल वेराइन आ गया, ऊपर वाला नहीं आया भाई, ठीक है। जाल वेराइन आ गया तो 2 नंबर यहाँ से आ गया है। नेक्स्ट कहता है आपका इन दोनों से रोलेट एक्ट आ गया है। मैंने बताया था कि रोलेट एक्ट 1919 से पारित किया गया था, 18 मार्च 1919 डेट याद करो बस। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अभी इस पेज का तो पूरा का पूरा आया है, आगे देख लेते हैं। बारदावली सत्याग्रह के बारे में याद करो, मैं बताया था कि बारदावली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिला ने सरदार की उपाधि दी थी, आज मॉर्निंग में बताया हूं, तो ये क्वेश्चन आ गया है। बहिष्कार क्या होता है जिसे तुम बाइकआउट कहते हो, ये क्वेश्चन भी आ गया। तो दोनों क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आया है। हाँ भाई, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो प्रश्न नंबर 13 नहीं आया है, प्रश्न नंबर 14 नहीं आया, प्रश्न नंबर 15 मतलब 6 नंबर का यहां से नहीं आया है, जो मैं पढ़ाया था उसके बाहर से आया है। नेक्स्ट कह रहा 16 नंबर तो मुद्रा वाला आ गया है, ठीक है, ये भी आ गया, आपका वैश्वीकरण आ गया, तो ये दोनों भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बताया था, और इसके बाद ये भी बताया था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो ये क्वेश्चन भी आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, संघीय शासन व्यवस्था, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है। नेक्स्ट कहता है संगठित असंगठित और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तो ये वाला भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का 4 कारण, तो ये मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भारत देश को राष्ट्रवाद बनाने के 4 कारण, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब जो मैं पढ़ाया था उसके बाहर से आया है। बाकी ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था, नीचे वाला भी पढ़ाया था, और ये तो मानचित्र के लिए मैंने तो डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई अच्छे देख लेना काकरा पार, ये आएगा एंड देख लो आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 75 में से 65 नंबर का पेपर नहीं आया है टोटल सेम टू सेम, और 10 नंबर का पेपर नहीं देखने को मिला है हमारे वीडियो से। तो ऐसे ही अगर आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखो, और हमने जो कोर्स चलाया है टॉपर सीरीज वर्ष 2026 उससे जुड़िएगा जरूर। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, पूरी डिटेल्स को देखिए, क्योंकि वहां पर A to Z सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, और मात्र 45 दिन की क्लासेस रहेगी, मतलब 5 से 6 जनवरी तक हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जुड़ना जरूर, और ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराएंगे। सो मैं वीडियो करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।